अब महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन भगवान कृष्ण लगभग 3.5 वर्ष के हो गए, 3.5 वर्ष के। एक बार की बात है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। ये भगवान के प्रेम। एक बार की बात है, यशोदा मैया अपने कन्हैया को माखन खिलाने के लिए दधी मंथन स्वयं कर रही। स्वयं में यहाँ पर बहुत जोर दिया गया, स्वयं निर्ममंथन। क्यों? बोले यशोदा मैया के सैकड़ों सेविकाएं थी, सेविकाओं से लाला का माखन नहीं निकलाती थी। हाँ, जहाँ प्रेम होता है व्यक्ति स्वयं सेवा करता है, जहाँ शिष्टाचार होता है वहाँ दूसरों से सेवा की जिम्मेदारी दे देता है। आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना। हाँ, आपके बेटे के लिए आपको स्वयं काम करना चाहिए, आपके पति के लिए आपको स्वयं काम करना चाहिए। हाँ, आपके हृदय का जो भाव है वो भोजन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से प्रेम उसके हृदय में जाएगा और आपके प्रति उसका प्रेम हमेशा बना रहेगा। यशोदा जी कन्हैया के लिए माखन स्वयं निकालती, किसी दासी से नहीं निकलाती थी, किसी सेविका से नहीं निकलाती थी। और क्या कर रही, कितना सुंदर जीवन था यशोदा जी का। शरीर से कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही। दधी मंथन, दधी मंथन जानते हैं ना? दधी मंथन जानते हैं ना? दही जमा करके मथानी से माखन निकाला जाता था। आप लोग करते हैं कभी कि नहीं? किया तो होगा। हाँ, राज परिवार में तो होता ही है। आजकल तो बहुत ये परंपराएं छूट गई। दधी मंथन की मशीन आ गई, मैंने देखा बिजली से चलती, हाथ से घुमाना बंद हो गया। हाँ, दधी मंथन की मशीन आ गई, कपड़े धोने की मशीन आ गई, हाँ, पोछा लगाने की मशीन आ गई, रोटी बनाने की मशीन आ गई, अब खिलाने की मशीन और आ जाएगी। हाँ, सारा काम बंद। हाँ, फिर उसके बाद जिम ज्वाइन करेंगे। हाँ, पैसा देंगे और मेहनत करेंगे। अरे घर का काम करो तो जिम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, पैसा दे करके एक्सरसाइज करते हैं। अरे घर का काम करो तो काम भी होगा, एक्सरसाइज भी होगे, पैसा भी बचेगा। नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। वॉकिंग करने जाएंगे, हाँ, जिम जाएंगे। वाणी से उनका गान कर रही हैं, शरीर से सेवा कर रही हैं, मन वाणी कर्म तीनों कृष्ण सेवा में लगे हुए। यही पूर्ण भक्त का जीवन होता है। हाँ, पूर्ण प्रेमी का जीवन होता है। यशोदा जी महाराज, दधी मंथन पूर्ण होने वाला था। ठाकुर तो लीलाधारी, आज थोड़ा पहले जग गए। जगने के बाद पलंग में बैठ के रोने लग गए। यशोदा जी जानती हैं बच्चों का, छोटे बच्चों का रोना स्वभाव होता है। हाँ, कभी कभी बिना कारण ही रोते। 5 मिनट बचा है, मक्खन निकाल दूं, उसके बाद बालक को ले लूंगी। कन्हैया ने देखा मैया नहीं आ रही है, रोना बंद कर दिए। बच्चे बड़े समझदार होते, उनके रोने की कीमत करने वाला कोई हो तभी रोते। हाँ, वो देख लें कोई सुनने वाला नहीं तो अपने आप चुप हो जाते। एक बार मैंने देखा, एक लड़का दौड़ रहा था, खेल रहा था, गिर पड़ा, उसकी टांग में चोट लगी। अगल बगल देखा बच्चे बच्चे थे, रोया नहीं, उठ के चल पड़ा। 5 मिनट बाद उसकी माँ मिली, तब जोर से रोना शुरू किया। मैंने कहा ये कौन सा गणित है? चोट तो तब लगी थी, रोना था तो तभी रोना चाहिए था। अगर तब नहीं रोया तो अब क्यों रो रहा है? वो बच्चा भी जानता है कि रोने की कोई सुनने वाला भी तो चाहिए ना। कोई अगर कीमत करने वाला नहीं तो रोने से फायदा क्या? हाँ, बालकृष्ण ने रोना बंद कर दिया, कूद करके आ गए, यशोदा मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया दधी मंथन बंद कर दो, मेरे को दूध पीना है। लाला 5 मिनट बचा है, 5 नहीं, 1 मिनट नहीं। दधी मंथन है साधना और कृष्ण प्राप्ति है साध्य। कन्हैया ने कहा जिसके लिए तुम साधना कर रही हो आ गया, अब साधना करने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो। नहीं, बंद कर दिया तो जबरदस्ती बंद करा दिया। पैरों पर अपने चरणों को रखा, कूद के गोदी में चढ़ गए। यशोदा मैया को बैठ करके कन्हैया को दूध पिलाना पड़ा। 3.5 वर्ष की अवस्था है श्री कृष्ण की। आज भी वो माँ का भी दूध पीते थे और गैया का भी दूध पीते थे। हाँ, ये सारी कथाएं हमको संकेत देती हैं। पहले तो, अब तो डॉक्टर लोग भी मानने लग गए हैं बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत, हाँ, हितकर है, उपकारी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। अवश्य माँ को अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। नहीं महाराज, आजकल तो बस बच्चा जन्म लिया बोतल पकड़ा देते। हाँ, एक बार मैं बंबई में कथा कर रहा था, कृष्ण जन्म के खिलौनों में भी लोगों, हाँ, दूध पिलाने वाली बोतल रख दी।
मैंने कहा भाई कन्हैया बोतल का दूध नहीं पीते थे अब अपने बच्चे को पिलाओ। और एक महात्मा तो विनोद में कहते हैं, देखो माँ के दूध के साथ माँ का प्रेम, माँ की ममता बच्चे के रक्त में प्रवेश करती है। वो माँ का दूध पिएगा तो बड़ा होकर के माँ का भक्त बनेगा, और बोतल का दूध पिएगा तो बड़ा होके अब आप निर्णय कर लो किसका दूध पिलाना। ये सच्चाई है। हाँ, यशोदा जी को आप देखें, ये सारी कथाएं कुछ ना कुछ संकेत देती हैं। ये 3.5 वर्ष तक कन्हैया यशोदा जी का दूध पी रहे हैं। गैया का भी दूध पीते हैं, पद्मगंधा नाम की गैया है। यशोदा जी का दूध पीने लग गए। गैया का दूध जो अग्नि में रखा था उफान खाने लग गया। यशोदा जी उसको बचाने के लिए दौड़ी, कन्हैया को बैठा दिया। कन्हैया ने देखा ऐसा कोई महत्वपूर्ण वस्तु व्यक्ति क्या ब्रज में आ गया जिसके लिए मैया ने मेरे को छोड़ दिया। देखा मैया कहाँ गई, दूध को बचाने। अच्छा, ये दूध दही मेरी और मैया के बीच में आ गया, अब मैं दूध दही को बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। उठाया पत्थर का लोढ़ा, दही की मटकी में दे पटका, टूट गई मटकी टूट गई। दही फैल गया। अब डर गए, मैया मारेगी। दही फैला दिया, मटकी तोड़ दी। वो भागे महाराज कन्हैया। अब वो भागे तो दही के ऊपर से भागे, चरणों के चिन्ह बनते गए, लेकिन छिप गए जाके जहाँ माखन रखा था, माखन खाने लग गए। पीछे का दरवाजा खोला, बंदर आ गए, बंदरों को खिलाने लग गए। बंदरों को मैया ने देखा, अब महाराज बंदर भागने लग गए। मैया को देखा, कन्हैया ने छड़ी लेके आ गई, मैया के आगे कन्हैया भी भागे। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सारे गोकुल में दौड़ हो रही। 3.5 साल के कन्हैया खूब दौड़ रहे। मैया हृष्ट पुष्ट तो थी, लेकिन वो मोटापा नहीं था जिससे चल नहीं पावे, दौड़ती थी खूब। वो महाराज वो भी दौड़ रही। सारे गोकुल में लीला हो रही है। गोपियां अपने घरों के बाहर खड़े खड़े देख रही हैं ये विलक्षण लीला ठाकुर की। मैया दौड़ते दौड़ते थकने लग गई। कन्हैया तो थके नहीं। मैया ने कसम खिलाई, तुमको सतयुग के भक्तों की कसम है, खड़े हो जाओ। कन्हैया खड़े हुए, मैया पास में आई, भाग गए। तुमको त्रेता के भक्तों की कसम है, राम जी के समय की, सत्यनिष्ठ, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, मैया पास में आई, फिर भाग गए। मैया ने सोचा शायद कृष्ण अवतार में कृष्ण भक्तों से ज़्यादा प्रेम करते, तुमको द्वापर के भक्तों की सौगंध, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, मैया पास में आएगी, भाग गए। मैया ने सोचा चलो कलयुग के भक्तों को भी एक बार ट्राई तो कर ले। उन्होंने कहा कलयुग के भक्तों के सौगंध, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, मैया पास में गई, पकड़ लिया, भागे नहीं। मैया को बहुत आश्चर्य। मैया ने कहा क्या लाला, कलयुग के भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं? ना मैया, सबसे कमजोर हैं। 1-2 माला जो कर रहे हैं, इनकी सौगंध नहीं मानूंगा तो वो भी छोड़ के बैठ जाएंगे जब 5-10 मिनट रोज दे रहे हैं, अगर इनकी बात नहीं माना, कल से वो भी छोड़ देगा। कमजोर बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं कलयुग के भक्तों के सौगंध से खड़ा हो गया। मैया ने पकड़ लिया। अच्छा बता, मटकी क्यों तोड़ी तू? माखन खा लेता, दूध पी लेता, मटकी क्यों तोड़ी? वो छड़ी दिखाई मैया ने। मेरे सासरू झूठे आंसू बहाने लग गए। मेरे सासरू, ये झूठे आंसू बहाने की कला भी श्री कृष्ण से आई है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम सारी कलाएं वहीं से आई हैं। झूठे आंसू बहाने लग गए। मैया डर गई। अच्छा क्यों तोड़ी मटकी? पहले मटकी, छड़ी फेंक दे मैया, बाद में बताऊंगा। छड़ी फेंक दी। लाला नाटक कर रहे, कांपने लग गए, आंसू बहा रहे। मैया ने दंड देने के लिए नहीं बांधा था, भागवत में लिखा है, इसलिए बांधा। लाला डर गया है कहीं घर से बाहर न चला जाए, इसलिए बांध के रखूंगी, इसका मन ठीक हो जाएगा तब छोड़ दूंगी। दंडित करने के लिए नहीं बांधा था मैया ने। अब बांधने लग गई। जब बांधने लग गई तो फिर लीला करने लग गए, रस्सी छोटी पड़ने लग गई। सारे गोकुल की रस्सी बांध दी, फिर भी 2 अंगुल छोटी। 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है बार बार? विश्वनाथ चक्रवर्ती गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार लिखते हैं, भजत जन परिश्रम भगवद अनुकंपा चा। बोले 2 कारण से भगवान बंधते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। भजन करने वाले में प्रयास हो, श्रद्धा हो और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तब भगवान बंधन में आ जाते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। इसलिए 2 अंगुल छोटी है, नहीं बंधे। सारी रस्सी खत्म हो गई। अब क्या करें? यशोदा जी ने कहा जाओ बरसाना, राधा रानी की रस्सी लाओ मांग के, प्रेम की रस्सी। ठाकुर कहाँ बनते हैं?
प्रेम की रस्सी से। राधा रानी की रस्सी लाई गई, ठाकुर बंध गए। वो छोटी नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रेम की रस्सी से ही ठाकुर बनते और कहीं नहीं बनते। अब महाराज बांध दिया, मैया ने कृपया श्री राधया, हाँ, कृपया शीत स्वबंधन, बंध गए। मैया ने उखल में बांध के छोड़ दिया। मैया घर का काम करने लग गई। कन्हैया भी सोचे मैया काम कर रही तो मैं अपना काम करूं। नलकूबर मणिग्रीव नारद जी के शाप से महाराज, हाँ, वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार करना था। खींचते हुए जाते हैं, वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया, जोर से खींचा, भयंकर शब्द हुआ, दोनों वृक्ष गिर पड़े और दोनों दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान की स्तुति की, भगवान से वरदान प्राप्त करके गोलोक को चले जाते हैं। इधर भयंकर शब्द हुआ तो नंद यशोदा सब भागे भागे बाहर आए। वृक्ष गिरे, किसने गिराया? बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने कहा कन्हैया ने गिराया। नंद बाबा ने कहा फिर तुम लोग झूठ बोले, एक बार झूठ बोला था उसका दंड मिला था। मेरा 3.5 साल का कन्हैया इतने बड़े वृक्षों को कहां से गिरा देगा? अच्छा ठीक है, जैसे भी गिरे बालक तो बच गया, कमर में रस्सी के निशान बंध गए थे। नंद बाबा ने खोला। भक्त को अगर कोई बांध सकता है तो यशोदा, और कोई मुक्त कर सकता है तो नंद बाबा। बांधता है भक्त और मुक्त करता है भक्त। हाँ, भगवान भक्त के ही बंधन में आते हैं, भक्त से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में ले लिया। अरे तेरे को इतनी जोर से कमर में रस्सी किसने बांधी? निशान पड़ गए। कान में बोल रहे हैं, लीलाधारी है ना, बाबा के कान में बोले मैया ने बांधा था। मैया ने? इतनी निर्दयी हो गई मैया, इतना जोर से तुमको बांध दिया, निशान पड़ गए। हाँ बाबा, अब मैया के पास मत जाना। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैया सुन रही, मैया तो दंड देने के लिए नहीं बांधा था। मैया के आंखों से भी आंसू बहने लग गए। मेरा लाला कहता मैया के पास नहीं जाऊंगा। गोपियां हंसने लग गई, अच्छा मैया के पास नहीं जाओगे? हाँ नहीं जाएंगे। दूध किसका पियोगे? बोले गैया का पी लेंगे। अच्छा सोओगे कहाँ? बोले बाबा के पास सो जाएंगे। हाँ, अब मैया दिन भर इतने नटखट दिन भर गए नहीं। मैया बड़ी परेशान। रात्रि को गैया का दूध पी लिया, बाबा के साथ सो गए। अब बाबा छोटी छोटी कथा सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब वो सोए नहीं। बाबा ने कहा तो कैसे तुमको नींद आएगी? बोले नींद तो मैया के ही पास आएगी। अरे तो जाते क्यों नहीं हो? मैं जानता था कि तू और मैया अलग अलग रहने वाले नहीं है। कन्हैया कूद के पहुंच गए मैया के पास, और कन्हैया और मैया दोनों आराम के प्रेम के नींद सो जाते हैं। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस प्रकार गोकुल की बाल लीलाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं।